Hi guys, welcome to Connectra, a platform where we're uniting and uplifting all the businesses of the Jain community. Sometimes the best jobs come with the weirdest titles. My next guest literally has unemployed in his name, and yet he's one of the busiest and funniest content creators on the internet. He's proved that a Marwadi ka dimag can turn memes and pranks into a full-time profession. So folks, let's padaro to the show, Jayesh Kothari, the unemployed Marwadi, and do some thali mari with Connectra. Hi Jayesh, what's up? I'm good. How are you? Good, good. How are you? एकदम full ready थाली मारी के लिए. अरे एकदम एकदम. चलो. Chalo, let's begin. So tell me, we see the hilarious side of you behind the scenes, but who is real Jayesh Kothari? Who is the unemployed Marwadi? I'm a very introvert guy. Okay, like usually on the screen, what you see is everything is edited. Sorry, आपको English आता है? अरे वैसा हम एकदम क्लास इंग्लिश बोल सकूं. लोगों ना एकदम गांव में चबूतरा में बैठा वाला मारवाड़ी but husband I can really speak in English. But whenever I speak to my followers also and I feel like हाँ किसी का ऑडियो कॉल आता है I always reply to the DMs. I don't ignore anybody. हाँ बोलिए तो बोले सर प्लीज आपके मैनेजर आप मैनेजर बोल रहे हो ना आप प्लीज जयेश जी को फोन दीजिए ऐसा. बोला बाया मूवीज बोली अरे 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 तो रियल में आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय. मतलब कि मेरे वॉचमैन भी मुझे नहीं जानता है. Like if I go to my building, watchman बोले मैं किधर जाने का I'll say कि okay actually at the third floor. So in a real life मैं very introvert guy. What you see on the reel is all edited filters, Paris filters also है. उसको एक बार लग से save किया, फिर वापस उसको अपलोड करके वापस Paris filter लगाया. 3-4 बार Paris filter लगाने के बाद थोड़ा गोरा देखा. वहाँ you can see the complexion right away right now होता है. तो वैसा है अपना रियल में. इतना मत हंसा यार. We just started. So your Insta bio reads animals before humans. You know, how did your pet become the co-star of the film? Okay, so I am an exceptional actor. So whenever I act in front of my family, they are like, "ये बंद कर निकल यहाँ से." तो इसके लिए I can't record in front of my family because they think my acting is just too good to be ignored. So that's why I go out. और एक बार मैं इसी गार्डन में बैठा था मेरा एक्सरसाइज जैसा टंकी बेसिकली वहाँ पर एक डॉग बैठता है तो मेरे को देख के ऐसा बहुत ऐसा आ जाता है आइदर हमारा नेचर मिलता है या फिर कुछ तो है तो उसके सामने वो जिस रिकॉर्डिंग उसने मेरा पूरा वीडियो पहले पूरा शूटिंग देखा मेरा तो उसके बाद फिर मैंने उसको दूध पिलाया दूध पी के वो चला गया तो बाद में पता चला ही वांटेड फूड सो दैट्स मे बी आई थॉट ही इज माय पेट आई नेम्ड हिम टंकी एंड फिर सरकाज़म के लिए मैंने डाला हुआ है व्हाटएवर यू सी ऑन सोशल मीडिया एवरीथिंग इज फेक एवरीथिंग इज फेक मेरा कोई पेट नहीं है आई हैव अ स्मॉल ब्रदर ही इज लाइक माय एक पानी पैसा तो देंगे बड़ी स्वीट हमेशा भी मारेगा उधर कोई सब देख के बट ठीक है थोड़ा कुछ तारीफ कर हाँ आधा पेमेंट उसको दूंगा मैं. So what inspired you to start creating content focused on comedy and humor? Content creation is like a big word. Inspiration अभी जो पॉडकास्ट में लोग बोलते हैं my inspiration was so and so ऐसा कुछ भी नहीं कलेश is my inspiration. घर में जो कलेश होती है ना that is my inspiration. So I randomly I had no idea कि ऐसे 5 लोग लाइट लगा के मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कभी इंस्टाग्राम के बारे में ब्रांड प्रमोशन बोलेंगे भाई मेरा जो ब्रांड प्रमोटर आई वाज लाइक 4 दोस्तों को खुश करने के लिए वीडियो बना दी 4 लोग के सामने बोल दिया आप आए अपना वीडियो देखा कैसा आई डिड नॉट सच अ बिग इंडस्ट्री एंड व्हाट आई डिड कि मैंने एक ऐसी रैंडमली मारवाड़ी रील डाली एंड इनिशियली 2 years बैक तो उस टाइम पे आई एम नॉट श्योर कितने लोग मारवाड़ी में रील्स डालते थे या नहीं डालते थे तो वो रील है ना ऐसा वायरल सी हो गई तो उसके बाद मैंने वापस 6 महीने रील नहीं डाली क्योंकि मेरे को पता ही नहीं ये सब के लिए भी होता है इनफैक्ट मैं तो नर्वस हो गया कि यार रील चल गई मेरे को लगा मैं हीरो भाई आप मुझे जवाब देना है मुझे लोगों को लेकिन फॉलोअर्स तभी 600 ही थे बट मुझे लगता था मैं सबको जवाब देना है मेरे को देन फिर मैंने देखा और एक मारवाड़ी रील डाली मैंने 6 महीने बाद वो भी चल गई फिर मैंने बोला चलो एक और मारवाड़ी रील डालते वो भी चल गई एक टाइम ऐसा आ गया था मैंने बोला ना ये गन्ना बोला भाई गन्ना बोला वायरल कर दो ऐसा सो दैट वाज हाउ इट हैपेंड फिर मैं बोला यार करना क्या है फिर समझ में एवरी मारवाड़ी हाउस इज द सेम ओनली ज्यादा मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं है सबके घर में मम्मी बोलती है मुँह अटे में फंस गई तुम्हारा छोरा छोरी जो अटे में रुकी हूँ वरना मुँह तो अटे घी की पूरा जिंदगी में गोईवाड़ा खिला मैं बोला ये डाल के देखते ये भी वायरल होगी इनफैक्ट इस पे तो मैंने गाना भी बना दिया था या सो क्या होता है मॉम डैडी में बैठे मैं मेरे घर की पोल पट्टी नहीं बता रहा हूँ मैं जनरली सबका ऐसा होता है whenever they had I just write the book ऐसा book लेके बैठ जाता हूँ so whatever they speak I just did so once happened and I converted all the words of my
मदर नहीं बोलेंगे, पॉडकास्ट है सम वुमेन, और फिर उसको मैंने डाल दिया। तो जो जो उनके वर्ड्स थे ना बीच में बीट डाले मेरा भाई एकदम, वो मेरे से भी ज्यादा फ्री है, उसने बीच में चिक डाल दिया, एंड फिर वो गाना ऐसा बन गया, મારા પપ્પા મને પેટ મેં ભાટો બાંધી કુડા મેં ફેંકી નાખ્યો ઈ મને ક્લારે મને યુરો યુ ફાંદી નાખ્યો લોગારા ગોઈ વડા કરતા હું તો વેંડી રહી ગઈ આ લગોરા ચક્કર में હું તો અટારા અટાઈ રહી ગઈ સાસ को ससुर को सबरी गुलामी कीधी मैं મને મળ્યો સિર્ફ કિકોડા की જડા મારા બાપરા ઘરે જગા કોની જુમે અટે બેટી નથી વરના હું તો કદકી અટી યુરિયુ નાટી બેઠી तो दैट्स हाउ दिस थिंग हैपेंड एंड मैंने बोला चलो भाई घर की पंचायती में डालेंगे इसके अंदर। फिर सब लोग बोले भाई मेरी मम्मी भी सेम, मेरी मम्मी भी सेम। नहीं भाई तेरी मम्मी सेम कैसे भाई, एक ही है मेरी मम्मी का, नहीं है। तो मेरे पापा भी सेम, तो पापा So that was like the start. that was the start where I got to know that whatever is happening in a Marwadi house, दुकान के अंदर, every Marwadi is the same। मतलब मैं फॉरेन भी अगर घूमने गया हूँ वहां पर भी अगर मारवाड़ी मिला है वो मुझे कैलकुलेट करके ब्याज का हिसाब लगा के बोला ये वेंडा यो फ्लाइट गया दूसरी बाइक पकड़ दीदा ये क्या बचता ना पैसा आपको मेंशन है आपने ना तो पैसा टेंशन एवरीवेयर ना मारवाड़ी का द सेम। So what is with the name Unemployed Marwadi? उसका क्या story? Unemployed Marwadi, it just came from my experience, so it's like I've done my grads from Jai Hind, I've done my marketing from Wellingtons, उसके बाद एंड दुकानदार के मैं काज साफ करने से स्टार्ट किया मेरा करियर। सो मारवाड़ी का बेटा इज नेवर एम्प्लॉयड, ही इज ऑलवेज अनएम्प्लॉयड बिकॉज आप कितना भी दुकान को एक्सपांड कर लो, स्टॉक बढ़ा दो, बाहर जाके लोग यही बोलेंगे छोरो पे कह रहे, छोरो तो पप्पा की दुकान में जन बेटे, ठीक है। अब मैं मेरा पूरा करियर दुकान में डाल के उसको एक्सपांड करके एक गाले का दुकान में भी ना बाहर हमेशा ये बोलता है अच्छा छोरो तो पप्पा की दुकान में बैठे, नया घर ली दो, हाँ पप्पा के पास वैसे खूब पैसा, नवी गाड़ी ली थी, हाँ पप्पा की दुकान में आया सब कुछ। तो मेरे को कभी वो एम्प्लॉयमेंट का टैग मिलेगा ही नहीं। तो जो बोलते हैं ना, आई सी पीपल आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड यू नो इनिशियली वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज, यू नो ऐसा कोई स्ट्रगल होता नहीं है। इफ यू आर अ मारवाड़ी यू आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऐसा, बट इन अ गुड सेंस। मतलब आप पैदा होते हो, आप दुकान में जाते हो और आप मर जाते हो। तो दिस इज माई स्ट्रगल स्टोरी। व्हाटएवर इज हैपनिंग इज ऑल फन, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्ट्रगल स्टोरी। अभी मेरे रूल्स चल गए तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, अब मैं बढ़ूंगा। मैं पहले ट्रेन में जाता था कॉलेज, अब इसको ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर कर दोगे, बीच में सैड म्यूजिक लगा दोगे, देखो बेचारा पण अगर मेरे 500 फॉलोअर्स है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ट्रेन से, मैं अभी ऑटो पकड़ के रही, तू बड़ा बड़ा बात कर रहा है ट्रेन से आने का। सो कुछ चल गया तो स्ट्रगल स्टोरी, कुछ नहीं चला तो एक है पका बस हो गया, तेरे जैसे बहुत है। But that is why there's never a thing called struggle story something. Maybe people just glorify it to get attention or something. No, I'm not against people who say it. But yeah, struggle वाला कुछ नहीं होता है। And if you are being very positive and vibrant ना तो सब अच्छा ही लगता है। कोई दुखी आत्मा के साथ जाना पसंद भी नहीं करेगा। आप स्ट्रगल स्टोरी सुनोगे किसी का कि अरे मैंने लाइफ में ये किया, ये सुनोगे। That is why I believe there's never a struggle story. You're learning every day ना। मेरा सब रील्स थोड़ी ना चलता है। I'm learning. दुख होता है, अंदर रोम छाती होगी रूम में, लेकिन लोग में तो ये स्टोरी दुख नहीं है, घणो दुख है इसलिए। But you jokingly say कि मैं अकेला travel करता हूँ because nobody likes my company. So ऐसा कुछ हुआ है कभी very unexpected moment on any of your trips? Yes, like I said, I'm an introvert guy, right? तो मेरे घर पे अगर मैं मेरे दोस्तों को नाइट आउट के लिए बुलाऊं तो मैं 11 बजे सो जाता हूँ। मेरे दोस्त लोग 2 बजे तक बैठते मतलब बैठा वाला नहीं बैठते, सब जैन लोग हम लोग ऐसा बैठते टाइम पास करते वैसा। So I once took 11 to 12 followers of mine to Sri Lanka. So I did a thing that random followers के साथ let's go out, मतलब I tried something new, so पता चलेगा कितना इज्जत है अपना। तो इज्जत तो मतलब 150 लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, 12 लोग आए, लेकिन फिर उनको मैंने बोला, एक्चुअली 20 लोग आए थे, फिर मैंने उनको बोला भाई पैसा अपना अपना भरना है, फिर 12 के 20 के 12 हो गए। फिर उन लोग के साथ मैं श्रीलंका गया, इतना मजा आया, सबको इतना मजा आया। आई स्क्वायर 12 में से 10 लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। बहुत मजा आया। 11वां बंदा मैं था, 12 मेरा भाई था सगा। तो इसके लिए आई एम वेरी मच श्योर के दे वोंट बी लाइकिंग माय कंपनी ऐसा। तो सोलो ट्रैवलिंग इज बेटर बिकॉज आपकी बातें नहीं सुननी पड़ेगी। एक बातें नहीं सुननी पड़ेगी,
पार्टनर के साथ जा रहे हो तो वो 5 घंटा मेकअप करेगी, 6 घंटा पॉइंट देखने जाएगी, 7 फोटो खींच के वापस 6 घंटा ट्रैवल करके 5 घंटा मेकअप उतारेगी। बच्चे साथ में तो डाइपर चेंज करो, दोस्त लोग साथ में है तो किसी को ये करना है, किसी को वो करना है। तो वो भागा भाग वाला चीज चलता है कि तूने मेरे से पैसा मांगा, तूने मेरे को नहीं दिया, अरे फिर तू ऐसे क्यों बोला, मेरे को पैसा नहीं दिया, उसमें चला जाता है। और सोलो में ट्रैवलिंग व्हाट आई रियली लाइक इज हिच हाइकिंग। मतलब पहले हो गया मारवाड़ी में बेसिकली भीख मांगना बोलते हैं कि भाई वाटे छोड़ दे मैंने कहीं, वो आप साथ में नहीं कर सकते। तो आई प्रेफर गोइंग अलोन ऐसा, बट यू आर नेवर अलोन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, यू आर ऑलवेज विद द पीपल। So, you know, what was the moment in your career that made you realize कि नहीं मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है? The moment, एक बार मेरे को कमर्शियली ऐड आया था मुझे, फर्स्ट टाइम समवन टोल्ड मी कि प्लीज एडवर्टाइज माय थिंग, तो आई नेवर डिड दैट। मुझे पता भी मेरा पहला ही इनकम था मेरे को, आई वॉज क्लोज टू 13-14,000 फॉलोअर्स और लोगों को उस टाइम कितना मिलता था पता नहीं। मेरे को 500 रुपया दिया उसने, मैं कर लिया 500 रुपया में, सोचा भी नहीं इतना मैं जा रहा 500, घर में सबको बताया 500 रुपया मिला, 2000 का पार्टी दिया था, 1500 को नुकसान किया। और वो मोमेंट अगर जेन्युइन मोमेंट देखने जाएंगे, आई डिड these videos to make 4 to 5 friends of mine happy, not on a broader perspective. And I say it very openly, I was very satisfied when I was at 20-30,000 followers, because मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, कोई भाव नहीं दे रहा है, घर में कोई भाव नहीं दे रहा, मैं अपने आप को भाव नहीं दे रहा। But once you grow a little bit, you become a little responsible, people are looking at you, ऐसा क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो, the constant pressure of creating something. And that time, since I was new on this field, whatever I was like saying was getting viral. मतलब मैं nonsense बोल रहा हूँ तो भी viral हो रहा है, एक creator का एक team आता है। But now there are thousands of people creating, and everywhere the content is getting mixed up because it's a niche market, the community is small, content saturation is the key, so obviously not every video is going to go viral. उस टाइम पे I was like यार अभी इतना प्रेशर, मुझे लगा शाहरुख खान के बाद मेरे पास शाहरुख खान आता है, वो कौन है भाई, मैं मारवाड़ियों का शाहरुख खान हो गया, मतलब मैं ही है भाई, कौन तुम लोग। फिर मेरे को लगा सभी रील वायरल ले रहे हो, मुझे लगता है ऐसे ही चलता है इंस्टाग्राम, फेलियर तो मुझे पता ही नहीं। बट देन वो होता है ना कि I never thought of numbers. I swear, maybe you might not believe it, I still don't know the exact number of followers I have today. Because मैंने अपने प्रोफाइल पर जाके कभी चेक नहीं किया what are the number, because it only gives me pressure. और मैं तो मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि 1 मिलियन हो भी गया तो संभालेगा कौन। देखा अपन तो प्रो दुकानदार है ना, सिर्फ पेट नहीं है मेरा, बाकी एकदम दुकानदार जैसा है, पेट नहीं और रजनीगंधा नहीं खाता हूँ, बाकी इतना पूरा एकदम दुकानदार लाइफस्टाइल है, तो मैं मतलब उसको संभालेगा कैसे। बट देन देयर वाज अ गाय हु कॉल्ड मी वंस, आई वाज लाइक टू मच, आई वाज लाइक ये भले ही वायरल हो रही है बट ये अब क्या, अब हो गए, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब कितना आई विल क्रिएट, बिकॉज सारे खानदान के ऊपर मैंने रील बना दी, अब तो घर में झगड़े भी नहीं हो रहे, तो मैं भी बनाऊंगी इसके ऊपर। But then there was a guy who was like, he was a physiotherapist. He was like, I have a patient who is like a 12-13-year-old guy, and he's completely bedridden technically. So he cannot speak, he cannot, walk, he cannot talk. But the only thing he does throughout the day is a genuine story, okay? तो पॉडकास्ट में नहीं बोलते आप गूगल कर लेना, वैसा वाला नहीं, वो जेन्युइन स्टोरी है। तो उसके अंदर he told me that वो बंदा जो है ना 12 साल का, वो सिर्फ आपकी ही वीडियोस देखता है पूरा टाइम, तो इफ यू कुड जस्ट कम एंड मीट हिम ऐसा। सो आई कैन नॉट टेल यू कौन था कहाँ गया मैं करके, आई हैव नेवर मेंशन्ड दैट, बट देन आई थॉट कि मे बी नंबर्स नीचे हो रहे, बहुत लोग आके बना रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, छोड़ो। इफ 2 people are smiling and laughing because of you ना, तो it is good. And I'll tell you, हाँ मतलब there are many things, but probably I'll cover it in another questions ऐसा, क्योंकि सब रट्टा रटा है मेरे पास, इतना ही है, सब आज बोल दूंगा। But wow, that's very... So that's a very good story. The physiotherapist is still in my touch, so he keeps telling me why Bhaiya is not putting a lot of reels these days. Like because I put only 2-3 reels a month. ऐसा। So your content displays quirky Marwadi flavor. How much of it is real life and how much of it is satire? You know, how do you blend culture and relate it with the wider audience? हर किसी को मारवाड़ी थोड़ी समझ में आता होगा। हर किसी को नहीं आता। Initially I
took a niche segment of making reels on Marwadi people rather than making reel in Marwadi language. It's a different thing. मारवाड़ी में बोलना अलग होता है, मारवाड़ियों पे रील बनाना अलग होता है. तो पहले तो सारी ही चीज मैंने कवर करने की ट्राई कर ली. तो अब आदमी कितना रील बनाएगा कि वो अगर में आग लगाती है, चाचा पकोटी खाते हैं, हाँ, सोने का धंधा इतना होता है, राजस्थान में पानी कम होता है, बाल विवाह होता है, ये कितना क्लीशे डाल डाल के आप कितना डालोगे. सारा कुछ खत्म हो गया. और ये मैंने कर लिया था जब मैं बहुत फेमस था, 1500-2000 फॉलोअर्स थे मेरे से. तो उसमें मैंने सारे जो मटेरियल था मैंने सारे पहले ही बता दिए. अब क्रिएटर्स जो आ रहे, there are lot of creators अभी in Marwadi and they are doing exceptionally well, very passionate, hard work कर रहे हैं. And I see a lot of videos के उन पे वापस वो रिपीट डायलॉग मारेंगे, आप गूगल कर लेना, नाम नहीं ले सकते. तो उनके प्रोफाइल कमेंट सेक्शन में माय पीपल गो एंड भाई ये तो जयेश भाई ने डाल दिया 2 साल पहले, जयेश भाई ने डाल दिया. बट इट्स नॉट दैट दे आर कॉपिंग और समथिंग. मैं भी कभी कभी रील डालता हूँ, मुझे बोलते हैं भाई तूने उसका कॉपी किया, बट इट्स अ सैचुरेशन थिंग ना. तो वो क्रिएटर्स लोग अब वो वीडियोस डाल रहे हैं जो मैं 2.5 साल पहले डाला. देयर वाज अ वेरी फेमस रील व्हिच एक्चुअली बूस्टेड, और तब मुझे पता चला वायरल का मतलब क्या था. जो विमल बैक करके कुछ था, एक विमल बैक के ऊपर मैंने रील बनाया था. तो दैट वेंट सो वायरल. Trust me, today also if anybody sees that Vimal bag abroad also, ना they'll send me a picture कि भाई आपका बैग हमने देखा. Then I saw अभी 6 महीने पहले 4-5 creators put the reel on that Vimal bag and everybody got 2 million, 3 million, 5 million because they had the number. मैं 2000 followers में गरीब कितना ही बता दूंगा ऐसा. तो that is how things became viral. और फिर मुझे लगा अब saturation हो गया सारा content. Generic crowd क्या होता है हिंदी में. If I was a girl, I would have done Kacha Badam and I would have got a lot of followers. Since I am a guy and I don't have that good body also, so I cannot do Kacha Badam. और हिंदी में क्या होता है, मुझे से गाली वाली देने बहुत आती है बट मैं देता नहीं हूँ. और इट्स नॉट दैट कि ओनली गाली देके वायरल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट जनरल सेंस में पीपल कनेक्ट मोर विद देयर आर सर्टेन, सो इसके लिए अवॉइड मेकिंग इन हिंदी ऐसा. और अब ब्रॉडर मारवाड़ी के पास जाओ तो उसमें भी ये लोग ने दुनिया भर के लैंग्वेजेस बनाए हुए, मेवाड़ी, मारवाड़ी, गोरवाड़ी. वो बोलेगा तू 5 बजी भी है, गोरवाड़ बोलेंगे 5 बजी भी पो, भिलवाड़ा वाले 5 बजी तो आता आए तो लिखा बने भी बने. इनका एक्सेंट इतना तो किस किस को आप टारगेट करो. फिर जनरल राजस्थानी में वही होता है, पानी नहीं है, ऊँट किधर दिख रहा है. और मैंने वैसी जेनरिक रील भी डाली थी अभी रिसेंटली, same cliche content because my original content was not working, so I was like let's make where people will connect, मतलब same चीज बाल भी हो सब. That reel went close to 1.5 CR views, but I didn't enjoy. ना मेरे को नहीं मजा आया. It was a repeated thing on my head because I think people have already seen it. There was no originality. I just took different locations and I make a random reel which people have already put and it's just saying cliche things about मारवाड़ी ऐसा वैसा. I didn't enjoy. कुछ रील्स ऐसे होती है, it doesn't work at all, but then I'm like ये बहुत मजा आया. Recently I made a reel. It was a documentary on chai. So that took 5-6 hours to edit and shoot and everything. And क्या चली है, मेरे को लगा मैं चल पड़ी यहाँ से बंद करेगा सॉन्ग. So but I had fun making that. Then you know some videos going viral ऐसा. So Personal satisfaction is the key because if you are thinking of becoming a content creator for numbers, if you take this on a head, you'll be depressed. Just take it lightly. Take it आया तो आया. Don't make it your bread and butter. टिकटॉक में जो लोग ऐसा बाल लाल पीला करके जो नाचते थे पैंट पर ऐसा पूरा ऐसा क्या हो रैप करके अपने आप को ऐसा, तो वो टिकटॉक बंद होने के बाद क्या हो गया, दे आर गॉन ना. So Instagram में if you're relying on Instagram, what if Instagram just gets shut? और आज के जमाने में तो स्वाइप करके रील चेंज हो रहा है, लेफ्ट राइट स्वाइप करके लोग चेंज हो रहे हैं. तो एक क्रिएटर को कोई बंदा कितना ही देखने वाला है. But it is bread and butter for some people. It is bread and butter for some people, but they give their life to it. If you are thinking of becoming a full-time content creator, only then it's a good choice. Part-time में if you are expecting कि मुझे उतना फेम और मनी चाहिए तो आपको नहीं मिल पाएगा. आप दुकान के साथ कौन सबसे बात करोगे तो तुमचा मजूरी हमें 10% घेतली और तुम यहाँ आके बोलो हेलो गाइस दिस इज अमन. तो to match these things you need that energy also. A lot of time I have made reels where I was not in the mood, but then there were people please put something साला हाँ ठीक है हेलो गाइस दिस इज अनएम्प्लॉयड मारो जैसी लगा सो हाँ बाबा सा काय सांगतो तर तुम्ही तो मजुरी किती आहे रे तुम्हाला लूट लाती आणि ऐसा. तो
बाइपोलर होना पड़ेगा आपको, मंजुली का बनना पड़ेगा आपको, 4-5 पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपको, तो एनर्जी लाना पड़ता है. Satisfaction is the key. Whoever wants to become a content creator, if things are not satisfying you, don't do it. It will get on you and you get depressed. Keep it natural ऐसा. So कितना टाइम लगता है you know to plan a spontaneous short video? What is the process like? It depends actually. There's a very small story I'll quickly sum up with this question is कि एक स्टोरी डाली थी मैंने हिंदी में, वो स्टोरी बहुत ऐसे वायरल हो गई, मतलब स्टोरी के रिप्लाईज बहुत आए, तो लोगों ने बोला कि इसको ना तुम रील में डाल दो. इट वॉज अनप्लान एंड आई जस्ट पुट इट बिकॉज आई डिडंट पुट एनीथिंग सिंस लॉट ऑफ टाइम और बहुत दिनों से. उसको मैंने रील में डाला ना, दैट इज वन ऑफ माई हाईएस्ट ग्रोसिंग व्यूज, और वो 4.5 करोड़ व्यूज है उसके ऊपर. मैंने उसके अंदर एक गांजा वर्ड बोला था बस, तो गांजा सुन के जितने टिकटॉक बंद होने के बाद जो मर गए थे ना, सारे आ गए. अपना ही भाई बंडा ही निकला अपना, गांजा वांजा में बोला भाई तसूरी में थी वो, गांजा ही नहीं तेरे लिए गांजा है. तो स्पॉन्टेनियस एंड माय रील्स इफ यू सी दे आर नॉट कॉमेडी, लाइक आई डोंट पंच जोक और समथिंग. जोक कैसा होता है, आप मैंने बोला उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ होती है 1 सेकंड की. मैंने जोक बोला, आप हंसे, जोक खत्म. मैं दूसरी बार जोक बोलूंगा, आप इज्जत के हाँ करोगे. तीसरी बार बोलेगा क्या से क्या एक ही चीज बोल रहा है. Relatability is the key. If anybody wants to become viral, make videos where people will come back to your profile to see a particular reel. कि उनके घर में कुछ इंसिडेंट हुआ, अरे हाँ मैंने उस बंदे की रील देखी थी मारवाड़ी गीत के बारे में, ये लोग भी ऐसे ही गा रहे. They will go to your profile, they'll search that, then they will show this. Relatability is the key. Relatability के लिए आपको चाहिए ऑब्जर्वेशन को आपको उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है. और हम दुकान के अंदर 12 घंटा रहते हैं, बाहर जाते तो फिर चाय पी के वापस दुकान पर आते. तो मैंने बोला वो ऑब्जर्वेशन तो मैं करूँ कहाँ पर, घर के लोग को यहाँ तो नहीं बुला सकते कि भाई लफड़ा करो कुछ जीतने. देन आई थॉट कि व्हाई नॉट मेक समथिंग रिगार्डिंग ज्वेलरी इंडस्ट्री ओनली. तो मैंने ज्वेलरी मार्केट कैसी चल रही है, रिटेलर्स, होलसेलर्स, उनके ऊपर रील्स बनाए. मेड 10 रील्स ऑन इट एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑल दोस 10 रील्स हैव गॉन मिलियंस ऐसा. तो वो ऑब्जर्वेशन से ही बनना है. 5 घंटा रील बना के भी नहीं चलती है, और जहाँ दिमाग लगाते हैं वहाँ बिल्कुल नहीं चलती है, रैंडम कभी कभी चल जाती है. तो देयर इज नो स्क्रिप्टिंग, देयर आर हेड पॉइंट्स. जैसे आज अपन बात करें, पीपल माइट थिंक इज ऑल स्क्रिप्टेड और समथिंग, बट जो आ रहा है, जो बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं दादा के पता चलेगा ये क्या बोल दिया, वैसा नहीं. जो स्टेशंस में भी होता है काफी लगी. फंक्शन से जाने लगेगा गीत वगैरह में कंटेंट. लेडीज लोग बुलाते हैं गीत पे आओ, कवर भी देंगे. अगर मेरा क्राइटेरिया अभी मेरा वर्ड है ना, तो मैं को देखो मैं साड़ी नहीं पहनूंगा पहली बात तो, और कवर मेरे को बड़ा चाहिए. गीत के लिए तो बट दे डू सेंड मी वीडियोस ऑफ देम सिंगिंग कि देखो भैया आपसे ही बेच रहा हूँ लास्ट ऐसा. बट आई डू गो फॉर द शोज, स्टेज शोज एंड एवरीथिंग. That is much more tougher than what we do inside the room. So they are natural comedian, मतलब आपका scripted नहीं है, तो it cannot be that difficult. It's time to create the flow. First show में मैं गया था, जो मारा और क्या लैंड हुआ है वो एकदम से सन्नाटा. मतलब मैं पीछे देखा कोई मर तो नहीं गया कि कॉमेडी शो में आया हूँ या मैयत में तो नहीं आ गया मैं किधर. पीपल आर वाई आर सो डेड एकदम. मैं बोला भाई पैकअप, रूम के अंदर रील बना के कट करके ही बेटर है. बट देन वंस योर जोक क्लिक्स, देन इट्स फॉलिंग डाउन टू ऐसा. So with such direct comedy style content, how do you handle backfire, कोई bait comments या किसी ने कुछ बोल दिया कभी? Again it's all on the numbers. 500, 1000 फॉलोअर्स, 20,000 फॉलोअर्स में आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे तो लोग बोलना चालू करेंगे, और बहुत ज्यादा बढ़ गए तो लोग ज्यादा बोलना करेंगे. तो वंस व्हाट हैपेंड कि एक बार मैं जैन मंदिर में गया था, शाहपुर करके. मारवाड़ी का कोई बच्चा नहीं होगा जो शाहपुर नहीं जाएगा. भगवान से कितना कनेक्टेड पता नहीं, लेकिन रास्ते में वो भोजनशाला होती है जो खुलती है. मारवाड़ी भोजनशाला के हिसाब से अपने को भाई या इस भोजनशाला में नाश्ता, इस भोजनशाला में लंच, ओ भगवान के दर्शन भी बाकी है, सॉरी. तो आर प्लान इज लाइक वेरी भोजनशाला के थ्रू. आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ देखो ठीक है, भगवान तो मेरे दिल में, तो भोजनशाला भाई मुंह खाएंगे. तो एकदम मंदिर में जाके एक बार मैंने स्टोरी डाल दी थी. तो आई वॉज वेरी न्यू टू दिस थिंग. मेरा तो गोल वही था 4 लोग को इम्प्रेस करना. उन 4 लोग क्या कहेंगे मेरे लिए, वही थे 4 लोग. उन 4 लोग के लिए करता था. मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे डीएम आ गया कि दिस इज LLB DPM ऐसा बड़े 4-5 उसने उल्टे सीधे इनिशियल्स वाले डिग्री मेरे को डाल के बोले आई एम एडवोकेट फ्रॉम मुंबई हाई कोर्ट,
you have heard the religious sentiment and blah 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 blah. I am LLB Mr. Advocate. मैं भी बोला I am BCom जयेश कोठारी. बोल क्या करना है तेरे को? तू डिग्री में भी डिग्री भाई तू ज्यादा पढ़ लिया. मैं रुक गया उधर पर. बात होकर हुई है ना. पैसा तुमने भी दिया मैंने भी दिए. मैं सरकारी स्कूल में लगा वैसे नहीं. मैं वापस फ्लो से बाहर चला जाता हूँ. ये प्रॉब्लम है. आपको रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने से ये होता है. मुझे लगा मेरे 30,000 फॉलोअर्स है तो 30,000 मतलब मेरे घर के बाहर बैठे लोग आ जाएंगे मेरे लिए. मैंने स्टोरी डाली सो एंड सो इज हैरेसिंग मी. व्हाट डू आई डू? 30,000 में से है ना एक बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया मेरे को. तब मेरे को समझा कि people are following you only for your work. Only if you meet me in real and if you are in touch with me, that means you liked me, the real me, not the real me. ऐसा. तो मैंने बोला भाई देखो जो करना है कर ले. तो वो भाई ने मेरे को कुछ मस्त ऐसा चैट जीपीटी नहीं होके भी बहुत अच्छी इंग्लिश में उसने लेटर भेजा था मेरे को. क्या वर्ड्स डाला उसने भरा. तो मैं इम्प्रेस हो गया. मैं तो पहले ऐसा अरे वाह ये हम क्या सीख रहे थे. जवाहरलाल नेहरू हमारे चाचा थे. गुलाब का फूल पसंद हम तो इधर तक गया है. ये क्या क्या लिख रहा है. पापा बोले अबे मन उधर को नोटिस भेजा है तेरे को उसने. मेरा भी वर्ड ना. हाँ मेरा भी वर्ड फिर क्या किया डिलीट किया वीडियो. सॉरी हम चाहे इधर आए क्षमा मांगते हैं तुमसे सुन. ऐसा सब बोला मैं उधर और क्या. तो ये इधर तक पहुंच गया. तो मैं सोचा कि मैं तो अनएम्प्लॉयड से लगा रहा हूँ हैंडल पे. ये तो बेहाई थी अनएम्प्लॉयड आदमी. LLB BBA ABC सब उल्टा सीधा ABCD पढ़ा. क्या मतलब उल्टा सीधा ABCD पढ़ के ये सब लिख रहा है वहाँ पर. उसमें मेरे को नोटिस भेज रहे हैं. खर्चा भी उसका हुआ पोस्ट का. क्या हुआ अरे बढ़िया है. वो एडवोकेट साहब वगैरह की देख रहे हो. अभी डालो नोटिस. फेमस होना है अभी हमको भी. जेल में जाएंगे तो भी हम भी फेमस हो जाएंगे. ये देश में ऐसे ही जेल में जाओगे तो फेमस नहीं होगा. इज्जत गांधी में कितना नहीं करो 4 साल डाला. साड़ी पहन लिया घाघरा पहन लिया तो भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे. अब जेल में जाना पड़ेगा तब जाके रातों रात हो जाएगा. भाई कोई तो जेल में है कोई तो जेल में गया ऐसा. तो दैट इज द स्टोरी. ये होता है रखना होता है. 4 लोग कौन है जिसको इम्प्रेस करना है. सब फॉरेन चले गए. इधर तो है भी नहीं. इंस्टाग्राम पे भी नहीं हो लोग. मैं बोला तुम लोग के लिए किया. आई एम बिजी चेंजिंग डायपर्स ऑफ माय चिल्ड्रन. ओके सर सॉरी. So I used to run marathons ना पहले. I had a very nice group where we used to run. So I was running since childhood. I was running away from the people, from money, from my responsibilities, from creativity, from studies, everything. I was running only. तो मुझे लगा क्यों ना रियल में गलत लोगों के पीछे भागना बन गया. रोड पे भागना चालू किया. रोड पे भागे तो अच्छे लोग मिले. वो अच्छे लोग के लिए वीडियो बनाए. अच्छे लोग छोड़ के वापस इधर और भाग गए. तो ऐसा मैराथन Still going on. So tell me, the Jain community is often stereotyped as traditional and business oriented. So how do you, as a young modern Jain, change those perceptions, through your work? आपको ऐसा लगता है as you have a responsibility somewhere? ना नो रेस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी शक्ल देख के कोई सीरियसली लेगा मेरे को. मैं बोल रहा हूँ शेरा वाला आया होगा. रियल में भी आया होगा. नोबडी टेक्स मी सीरियसली. एंड माय आउटडोर इफ आई अरे मम्मी ऐसा गया अरे मस्त बोला अच्छा बोला जोक मत मार. तो नोबडी टेक्स मी सीरियसली. रियल वर्ल्ड में भी है ना नोबडी लाइक्स ज्ञान. पीपल डू गिव ज्ञान के ऐसा करो. आज के अभी तो जो ब्रॉडर जनरेशन है वो जेनजी वाले ही है. वो ज्ञान देने वाले लोग हैं. उनका क्या ज्ञान लोगे. क्या वो बैगी पैंट्स के नहीं वो तो बैगी पैंट्स पहन के फटे कपड़े पहन के स्टाइल बोलते हैं. वो कपड़े तुम्हारी मम्मी लेके बर्तन लिया करते थे. वो बर्तन वाली ने उनको बेच के ब्रांड बनाया. आज जो पैंट जिससे खरीद रहे वो हमारी बर्तन वाली का कंपनी है. वो तो जेंजी को आप क्या ज्ञान दोगे. वो बड़ा इंग्लिश बोलते हो लोग भाई. हाँ एक्चुअली हमने इतना माइको चौंड्रिया वो सब सीखा. ये लोग लिलुलू इसमें आ गए वो लोग. मैं हमारे 15 साल वेस्ट किए लोग ने. हमको टीचर ने मारा कान के नीचे. इंग्लिश नहीं बोलती है. आई इज नो पेन बोलता था मैं. मैंने पॉसिबल का अपोजिट अनपॉसिबल लिखा 10th में. मैं बोला मैं इंग्लिश के लिए इतना मार खाया मेरे पापा से. मैं एक जेन्युइन इंग्लिश का पढ़ा था. मेरे घर में इंग्लिश में 10th 12th के मतलब मेरी एजुकेशन खत्म हो गई ना फिर मैंने इंग्लिश सीखी. मेरे पापा ने मुझे बोला कि यार तेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है मार्केट में क्या करेगा. मेरे पैर दुख रहे तो मेरा पैर दबा. ऐसा इंग्लिश में वो हमारा घोड़ा दुखी रहा है तुम्हारा पग दबा. That's what he told me to translate it. This is a real story.
मैंने बोला मारा घोड़ा दुखी रहा है, मारा पग दबा। तो मैंने बोला माय हॉर्स इज पेनिंग, प्लीज प्रेस माय लेग्स। माय हॉर्स इज पेनिंग, प्लीज प्रेस माय लेग्स। जोक ये नहीं था, जोक क्या था पता है? पापा क्या बोलते वहां मेरा भी था। तो कहाँ गए हम? क्वेश्चन क्या था, हम जिंदगी पे आ गए ना। फिर डिलुलू विलुलू बोल के और इंग्लिश फाड़ने के, अभी रात को तो ये बात करते हैं ना कि मेरे बाबू ने खाना खाया। हाँ हाँ, मेरे बाबू को निन्नी आई, बहुत आएगी, मेरा आपका आई। पीपी किट पहन के घूमता मैं, कोरोना का वायरस ना लगेगा। आप किसको ज्ञान दोगे? सोनिक पब्लिक को वैसे हम लोग को दादाजी बोलते हैं। वरना मारवाड़ी में अगर 28 के ऊपर चले गए तो आपकी शादी नहीं हो तो वैसे भी दादाजी हो। सीनियर सिटीजन कंसेशन मिलता है आपको। तो फिर रेलवे बोलती है भाई लोअर बढ़ते, ये घुटा है इसके समाज के हिसाब से। किसको ज्ञान दो? ज्ञान नहीं का। आप अपना देश का भी वैसा है कि लड़कियों पे अभी सीरियस पे आ जाते हैं। लड़कियों पे आप कमेंट करो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़कियों को छेड़ो, आपको कोई जेल नहीं होगी। लेकिन रिलीजन के ऊपर डाल दो तो पूरे सब कुछ आ जाए। मेरे भगवान के बारे में क्या बोला, लेकिन जो इस धरती पर जो भगवान के रूप होते हैं उनको आप छेड़ो, कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान नहीं देने का। तू सही बात, 2 + 2 5, अरे यही 5 ही होता है। मैं गलत बोल रहा था, 2 + 2 4, इट्स 5 ओनली। So social media पे if you come people say ना you are not giving any opinion on so and so matters, कैसे दोगे आप? क्योंकि you will have crowds ना जो लेफ्ट होते हैं, राइट एक्टिविस्ट होते हैं। कहीं पर भी बोला आपकी बैंड बजनी है तो I never give ज्ञान ऐसा। Doesn't make sense to be honest. So what's a new topic or idea you can't wait to create content about? वैसे तो I have tried all my hands on becoming a woman, becoming a man, म्यूजिक रिलेटेड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, कुछ चले कुछ नहीं चले, तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। बट पॉडकास्ट के ऊपर बनाऊंगा। Oh God. ऐसे ही Oh God, so creative burnout. How do you deal with it and pressure to constantly create? पहले था बिकॉज आई थॉट कि सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मेरा वेट कर रहे हैं। मैंने नहीं डाला तो लोग सो नहीं होंगे, कोई इंजेक्शन लेता हुआ का वीडियो नहीं आया, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मर जाएंगे। बट ऐसा लगा कुछ नहीं होता है ऐसा। Nobody is waiting for you. If you are not there, there is other people. Swipe किया, खत्म। Your first 3 hook has to be good. अगर आपका first 3 seconds अगर रील का अच्छा नहीं है, आप पीछे से शाहरुख खान के साथ भी कोलैब करो लास्ट में, वो ऐसा करके खड़ा देगा रील को, कोई देखने वाला नहीं है। Creative burnout happens when you are going behind the numbers. If you are a full-time creator, then obviously, but still that is also not very tough to be honest. क्योंकि आप जिस जोन में होते हैं ना, तो उस जोन में आपको कुछ ना कुछ मिलते रहता है। आप सुबह उठ के रील बना रहे हो, स्टोरीज बना रहे हो, तो आपका वही मूड चलता है। क्रिएटिव बर्नआउट इज डेफिनेटली देयर, प्रेशर देयर इफ यू आर गोइंग फॉर द नंबर्स। इट इज लाइक अ मैराथन। व्हाट यू कैन डू इज आइदर यू डिसाइड कि आई एम गोइंग फॉर अ रेस, मुझे सब कुछ करना है, कंट्रोवर्सी करना है, ये करना, मुझे ये नंबर्स चाहिए, एंड देन यू आर डिसअपियर। कितने आए कितने चले गए। एंड देयर इज वन थिंग, इट्स लाइक अ मैराथन। थोड़ा 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 थोड़ा। तो नाउ यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर अ ईयर और यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर 20 years. दैट इज ऑन यू। प्रेशर इज देयर बिकॉज मैंने कुछ सोचा, मुझे टाइम नहीं मिला बनाने के लिए, किसी ने ऑलरेडी डाल दिया, अब मैं डालूंगा, अरे यार इसने तो ऑलरेडी डाल दिया। निश सेगमेंट है, इंस्टाग्राम दूसरा चीज को सपोर्ट भी नहीं करेगी। अगर मैं मारवाड़ी को छोड़ के अगर कल कुछ और बना दूं, इंस्टाग्राम मेरा प्रोफाइल भी पुश नहीं करेगी बिकॉज दे हैव कंसीडर्ड दिस निश। अब सैचुरेशन हो गया है, कितना ही उसके ऊपर डालो। You have to come up with something, keep trying and error. The only thing is don't focus on the results at all. If you focus on the results, you're gone. So what's the biggest myth about being a content creator? भाई के मजे, भाई तो आवापड़ों से मुंह धोता होगा, नारियल पानी से नहाता होगा, भाई तो मतलब बाहर गया तो 20 लोग आते होंगे, ऐसा। It's a myth. Your life is the same. You get footage and love only when you go outside your city and to meet people who have never met you. Otherwise, like I said, my watchman still asks me where you going. So is your housewife कौन है तू? और मेरे घर में स्टार्टिंग से इतना इज्जत मिला ना मेरे को कि ऐसा इज्जत मेरे को हजम भी नहीं होती है। एक बार मैं इवेंट के लिए गया था राजस्थान में, बच्चे लोग का इवेंट था। बच्चे लोग आई थिंक वही मेरे फेवरेट 18-19 ईयर वाले थे। मेरे बाबू ने खाना नया टाइप वाले थे, ऐसा पूरा फौज भाग के आया मेरे ऊपर। बोला यार वाह, मैं सोचा मैंने तो किसी से पैसे उधार नहीं लिए, ये क्यों आ रहे हो बस भाग के।
भैया भैया ऑटोग्राफ, भैया ये भैया ऑटोग्राफ। मैं तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पे चेक पे साइन किया हमेशा, ऑटोग्राफ किया। तो फिर मैं बोला विद लव, फिर बर्थडे लेना भाई। अभी बोला तो विद लव ब्लेसिंग्स जयेश कोठारी। बोलता भाई आपका चाहिए, जयेश कोठारी का नहीं चाहिए भाई, वही नहीं वो। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो माय नेम आल्सो। मुझे भी नहीं पता, बहुत हाँ। रिसर्च तो लोग को लगता है भाई बहुत मजे है एवरीथिंग। So if you see 6, 10, 10, 12, 15 brand promotions, that is 15 brand promotion as per you, earning so and so amount as per you. But then it took 200 videos to get that 15 brand promotions. पैसा है पैसा पापा के पास बहुत है। आपके पास? पापा का है। दाल रोटी कह रहे, मारवाड़ी का इनकम बताएगा 40 पैसा। दाल रोटी है, भगवान दे दुए हैं, 40,000 तो है। कौन सा मारवाड़ी ने हमने इनकम बताई, बताओ। वो मारवाड़ी होगा नहीं, आधार चेक करो, उसका नाम ले, वो और होगा। पेरेंट्स को कैसे समझाया about your job? I mean, how are they accepting you as being unmarried? My dad is still very shy. My dad is still very shy because since I belong to a gold jewelry industry, my dad is like, you should be wearing shorts and jeans, formal shoes. You should go to market. लाखों का माल लेते हो, सॉरी आईटी वाले देखेंगे, 100-200 का माल लेते हो, छोड़ते हो। तो he is supportive, but he doesn't watch my reels. Maybe if he's watching, he's not telling me. Because a lot of time I'm wearing sari, not sari, right? I'm just putting it on my head. अब स्क्रीन पे लगेगा क्या टाइम में बंदा है, क्या लड़की बंदा है, बट मैं तो इधर तक ही सारी रहता है, नीचे I'm normal guy on here, ऊपर ऊपर का मूड चेंज करता हूँ मैं। तो my dad is cool with it. मेरी मम्मी तो मुझे आज भी बोली करते जाएगा तू, मैं क्या यार पॉडकास्ट करी। तो मम्मी बोले वाह, बट वे के ये वो मैं क्या जो आप और मासी करी ना नहीं बचपन फोन पे, और कहीं कर लीजिए कहीं नहीं करी नहीं, बस वही सर है। बस थोड़ा लाइटा वाइटा एक्सपेंसिव माइक, थोड़ा अमीर लोग पंचायत नहीं बोल सकता बने। तो बोलो यार तू तो माने फेमस है यार, थाने करने तो मैं इज्जत ही नहीं देवा। तो बाहर वाले मम्मी को बोलते हैं। And I've always used my mom's name only on the reels. लीला is my mom's name. So अगर मेरे को ऐसा टॉपिक के लड़की का नाम दिया, I put लीला। मार खाएगा तो घर से ही खाएगा। मनीषा बोलती है बाजू वाले ने मार देता मेरे को, मैं ऐसी है क्या, तो इस बेटा है लीला। तो इसके लिए लीला थारो बैठो, तो यार लीला थारो बैठो। मम्मी को भी फिर एडिट है, लेकिन हाँ छोड़ो है, मारो अगर थोड़ा यही है, छोड़ो। They are supportive. They are very supportive. छोटा भाई। मेरा जो फर्स्ट ब्रांड प्रमोशन का पैसा था ना, वो जो 500 रुपीज मिला बोलने, उसके बाद थोड़ा जो अच्छा वाला अमाउंट, वो पूरा पैसा उसने लिया। उसका रीजन ये था कि मैं देखता हूँ ना जरा मैं लॉजिक भी है, काफी लॉजिक लगा कि इससे बोले मैं देखता हूँ ना तेरा दिल, तो सबको बांटना चाहिए, मैं तो तेरा दिल देखता हूँ ना। So if I have a brand promotion and since I don't have a team or something, all our front camera single face, so if I tell him to hold my camera, सीधा भाव बढ़ता है, कितना मिल रहा है? ओ अब बस पैसा बताऊंगा नहीं, 100 रुपया, 25 मेरा, दूसरा फ्रेंड 50 मेरा, तो I have to. So he is having exact same amount in his bank which I have. मेरा मेरी खा हो रहा है, चाचा बनेगा वो। चाचा बनेगा, कॉमेडी खा लेगा। Alright, Jayesh. So we know you love Gen Z, and the Gen Z also love you. Autograph in but they also love their slang. So let's bring it over to proper Marwadi style, and I'll give you a word, and you have to explain it in Marwadi with full Desi logic. Desi logic. Chal, Okay. let's do this. So I don't understand Gen Z's language वैसे तो, but I'll try what they mean ऐसा, or maybe I'll tell how it's derived from Marwadi. Tell me, मारवाड़ी में vibe का मतलब क्या होता है? Vibe is basically जहाँ जिसके साथ आप बैठ के थारी मारी कर सकते हैं, that is vibe. तो इन लोगों ने हम मारवाड़ियों से चोरी किया। I connect with you bro. तो if you connect with me bro, sit in front of me bro and do थारी मारी bro. So you're vibing. That is vibing ना। I am a millennial. I speak normal English. ये लोग शेक्सपियर का बुक चढ़ने के बाद भी दो ही वर्ड बोलते हैं, नो यार, दिस इज नो फेयर यार। तो अगर मैं भी वो ये नो या फेयर यार निकला और वो ये दिस इज फेयर यार, तो हम लोग का वाइब मैच हुआ। तो हम लोग वाइब मैच हुआ, तो अब हम ताली मारी करेंगे। मैं अगर बोला कि द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज गोइंग फ्रॉम 6% टू 4, दिस इज नॉट डन यार, लेट्स टॉक अबाउट माय मदर टेलर स्विफ्ट यार, तो मेरा वाइब मैच नहीं होगा उसमें, तो मैं थाली मारी नहीं कर सकता। सो बेसिकली वाइब इज रिलेटेड टू थाली मारी, आई थिंक सो। Delulu? Delulu? Nani?
एक बार मैं गया था, मैं जेंजी कुछ हुआ, डेलुलु इज द, मैं तो ओलुलुलु वाला बच्चा था, तो दे साइड डेलुलु इज द सोलुलु, ऐसे होते ना, डेलुलु इज द ओनली सोलुलु, और जैसे वो बंदी ने बोला डेलुलु इज द ओनली सोलुलु, तो बाकी जेंजी वाले ओ नोया गैंग आ गए, नोया ही इज द वन, या डेलुलु इज द सोलुलु, या तो मेरे पापा ने मुझे पूछा कि भाई कहीं रे दुकान में धंधा में ध्यान नहीं दे, तो मैंने भी बोला पापा डेलुलु इज द सोलुलु, मेरे पापा बोला ऐसा कान के नीचे बजा लुलू, ऐसे से ढिलुलुलु ढुलुलुलु, किसके साथ पढ़ता तू? बोला पता नहीं, वो आजकल मार्केट में वो चल रहा है, I don't know what it means. It's okay, we Google it later. I Google it. Look at it, yeah. Delusion is the only something. Delu we know. अच्छा, Delu is the delusion. Solulu पता नहीं. Flex. Flex. आपको आ रहा है? Flex, हाँ, मेरी दुकान है ज्वेलर्स की. 12 फ्लेक्स हम बनाते हैं. लेफ्ट राइट वो जो आमच्या इथे मजुरी फक्त 50% ऑफ मध्ये. That is one flex. And I googled before coming what is flex. It's like मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. तो मारवाड़ी से ही कॉपी हुआ ये भी. It is called नया नया प्यार कमाया है. तो नवा नवा प्यार कमावे नहीं तो फिर पैसा दे रहे मार्केट में कि माँ भी कहीं हाँ. तो basically that should be flex. What are they flexing but? Flex also James. हाँ वो शूज वूज आता है ना, वो मैं टेल मी व्हाट हाउ मच योर आउटफिट वर्थ है, ऐसे रेंज आती है ना, और शूज ऑफ फ्रॉम Zara, Nike, this is like 70s, this is 1000, this is from Zara. मैं राजेश फुटवेयर खोल के आया हूँ बाहर, 25 साल से चल रहा है, मौत मैयत मुंडन टॉयलेट बाथरूम सब में एक ही चप्पल पहन रहा हूँ. इनका ये फ्लेक्स होता है ना, ये जॉर्डन, नाइकी, जॉर्डन ऐसा. वाह यार क्या पैसा कमाया आप लोग के पापा लोगों ने जो आप लोग ये ले रहे हो. पर सही है सही. Ghosted. Ghosted. डाकन. Ghost. भूत. अच्छा ghosted. I know roasted, but ghosted is what, like what it means? गायब हो गया ऐसा. हाँ तो अपने समाज में भी तो होता ही है ना कि बड़पन क्या बोलते हैं, कहीं कान भरिया ना, जो असो नहीं हो पेला अन्य कभी कान भरिया पैसा उधार दिया लाया. हाँ ये तो आजकल बहुत चल रहा है हमारे इंडस्ट्री के अंदर. उधार एक जादू है, हम नहीं गया मैं बोलोगे. पोस्टेड. Okay, what's FOMO? FOMO. That I got to know with Coldplay concert. Yeah, I'm a big Coldplay fan. I'm a big fan. No, I love Chris Martin. No, I'm a big Coldplay fan. But you don't know. But Chris Martin. I'm like, will you go without the phone cameras? Mad award. I'm a big Coldplay fan. वो दो बहन वाले उनको क्या लगा, कोई मंडली से है. Coldplay वो एक ही बंदा है. मतलब भाई मंडली वाले नहीं है वो दोनों एक बैंड का पार्ट है. You remove. So if you go to concerts like Lucky Area and all, so if FOMO वाले people go to Lucky Area, they won't get that channel. Oh भाई Lucky Area का concert में हमें नहीं लेगा ना उनको. Coldplay like FOMO. I think that is FOMO, right? कि समाज में प्यार नहीं देता, अपन में कोई पूछेगा नहीं, अपन भी बैनर में नाम आना चाह रहे, छोरा छोरी ने बाने मार्केट में देखो नहीं तो ब्याह नहीं लेगा. That is also FOMO, I guess. कि समाज के fear of missing out, but that is Gen Z term. मारवाड़ी में FOMO is basically कि आपको समाज में पैसा देना है, लड़के लड़की को शादी में ऐसा भेजो, फियर हो जाएगा कि हम किधर पीछे ना हट जाए. Lit. See 4 lights. Lit. This place is lit. हाँ मतलब मेरा तकदीर तो ऐसा lit नहीं हुआ अभी तक. My face is glowing ऐसा lit or something. Lights bottle. Lit, what is lit? It's like glass कड़क एकदम वावड़ो है ना basically मारवाड़ी में. अरे वावड़ो देखे वेंडो देखे एकदम छोड़ो एकदम पागल देखे मतलब देखे ना कहीं लगे नहीं देखे मुँह वावड़ो देखे और ऐसा नहीं. बचपन से कुत्ते की बहुत बेल्टों से बेलोनों से lot of times. Gen Z का slaps will be they are slapping one of their, I assume they must be slapping one of their boyfriends ऐसा. क्योंकि आजकल कुछ आता ना वो ghosting जा बोले, फिर situationship, benching, प्यार कर रहे फर्नीचर का दुकान खोल रहे समझ में नहीं आ रहा है. तो उसी में कुछ ऐसा slap कुछ होगा ऐसा. So I have absolutely no idea what slack is. It's showing off. But I can show them what slack is. चलो और कुछ Gen Z version. Your podcast is going to be edited by the Gen Z team only. Okay. And you're offending us. Don't do that. If it was a,
I'll be very open ना. So they all know the commercials everything. देखो अगर पैसा इंक्लूडेड होता तो मैं टेंशन भी लेता. लगाओ जरा लगे. करो इनको पैसा भरना. But I want you to offend the Gen Z so that they come on my profile and so that they abuse me and then my engagement will go. Yeah, negative marketing. Yeah, ये हमारा. The most rizzy thing. It's a lazy It's a thing. riz. Yeah. No, yeah. Don't do, yeah. This is not fair, yeah. Hey, please, yeah. Delulu is the only Salulu. So, guys, I think that was too much fun. I had a blast. My jaws are hurting. My eyes are watering. I hope you guys had a lot of fun. Jayesh, thank you so much. my Please pleasure. remember, guys, his name is Jayesh. So, thank you so much for proving that you can actually make a living by being unemployed. Okay. And do not miss his daily dose of laughs. Find him on Instagram at The Unemployed Marwadi. Thank you for Mausat Podcast. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you. Thank you so much.